और इसी बीच आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी मौजूद हैं। उनके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो वहां की तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम काफी अच्छा रहा, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा था कि समिट होती है। आशीष, मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को किस तरह देखते हैं आप, चूंकि आप मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कुछ प्लांट लगा चुके हैं? जी पारुल, हम यहाँ पे करीबन 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है सोलर एनर्जी में। जो माहौल अब दिख रही है पिछले 2-3 महीने में, हमको एंगेज करके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस चाहिए आपको, ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। एक कॉन्वर्जेशंस जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, हमको एक उत्साह देता है कि हम क्या करें यहाँ पे। तो आई थिंक दिस मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश इवेंट जो है, इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज कॉन्वर्जेशंस। वी नाउ बिलीव कि हम इधर क्या कर सकें, एंगेजमेंट हो रही है। वी आर होपफुल दैट वी विल एक्चुअली go out and invest more because it is a inviting। कभी कभी बोलते हैं ना, सब करते हैं मगर एक एक्स फैक्टर जो होता है, ताकि हम इससे ज़्यादा क्या करें कि ताकि अट्रैक्ट करें, वो अब दिख रहा है हमको मध्य प्रदेश में। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा हम भी दो कदम आगे लें, ताकि यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। सरकार ने 2 कदम बढ़ाए हैं, आप भी 2 कदम बढ़ाएंगे। जो मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए, मध्य प्रदेश में नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनका लाभ आपको मिलेगा, मतलब वो ट्रस्ट बिल्टअप करने की जरूरत है, एमपी की ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं। ये तो है कि मध्य प्रदेश में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं और कहीं कोई स्टेट में नहीं है। खाली ये कमी था कि बाहर के लोग आके यहाँ पे क्या कर सके, कैसे कर सके, वो जो बोलते हैं ना इमेजिनेशन की, दो कदम एक आधा लेने से 2 कदम एक ही बार कैसे लें। कमलनाथ जी आई थिंक हैज फाउंड दैट आंसर। ही इज, उनकी एंगेजमेंट जो होती है, 5-10 मिनट की एंगेजमेंट जो होती है, एनर्जाइजिंग होती है। तो हमको लगता है कि इस सरकार में हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो दौड़ेगी। ऐसे नहीं कि आधा इन्वेस्ट किए, कुछ प्रॉब्लम आए, फिर उस प्रॉब्लम सॉल्व करते करते और 2-4 साल लग गए और हम थोड़ा पीछे हट गए। हमको ये अब लगता है कि हमकी प्रॉब्लम हो तो एक ही सोर्स जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब अभी आप अपने प्लांट का विस्तार करेंगे या नया कोई यूनिट मध्य प्रदेश में लगाने का विचार कर रहे हैं? हाँ, हम डिस्कशन है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी और एजुकेशन में जो है इन्वेस्ट करने की, इस मुकाबले में हमारी इंटरेक्शन हो रही है ब्यूरोक्रेसी से। तो हमको अगले 1 साल 2 साल में हम जो इन्वेस्ट करें वो उसका 2 गुना कर सकते हैं, लग रहा है हमको। थैंक यू सर, अनादि टीवी से बात करने के लिए। आशीष फ्रॉम अनादि टीवी। ये थे एस सुंदर राजू, बेंगलोर से एरियोट्रिक सोलर कंपनी है, पावर सोलर कंपनी, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में निवेश तो उन्होंने पहले भी किया बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन अब जो सरकार कन्वर्सेशन कर रही है, जो उद्योगपतियों की समस्याओं को समाधान करने के लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पहल कर रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेसी पहल कर रही है, वो काबिले तारीफ है। और इसीलिए कि यदि 1 कदम सरकार ने बढ़ाया है तो 2 कदम आगे हम भी आएंगे, और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में उनके जो सोलर प्लांट बैतूल और आसपास के क्षेत्र में है, तकरीबन 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उससे उसका विस्तार भी कर सकते हैं और नई यूनिट भी लगा सकते हैं। जी पारुल। आशीष, साफ है कि कदम आगे बढ़ चुके हैं, 2 कदम सरकार ने आगे बढ़ाए हैं, उद्योगपतियों का इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। और जैसे आपके साथ जो मेहमान मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि जो एक्स फैक्टर होना चाहिए, जो उम्मीदें अब दिख रही हैं, यानी अब जो उद्योगपति इंटरेस्ट दिखा रहे थे पहले से, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी देखकर, और मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया, अब लगता है कि कुछ अच्छा होगा। अभी धरातल पर मार्च का समय दिया है सज्जन सिंह वर्मा जी ने, यानी आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए अच्छा होगा। आशीष, निश्चित रूप से ये आने वाला समय मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए भी अच्छा होगा। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी भी है। सर,
जिस तरीके से अभी मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज हुआ, कई उद्योगपतियों ने कमलनाथ की तारीफ की, उनके विजन की तारीफ की। अब युवाओं को रोजगार मिल पाएगा मार्च तक, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, जिस प्रकार के निवेश की बात हुई और शाम तक औपचारिक ऐलान मुख्यमंत्री 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे कि किस ग्रुप ने कितनी, हालांकि अब से कुछ देर पहले उद्योगपतियों ने बता भी दिया कि किस सेक्टर में वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक ऑफिशियल एक मीटिंग होगी 5 बजे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुख्यमंत्री की मैरियट में। उसके बाद 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार जवाब सवाल होंगे और बताएंगे कि कौन सा ग्रुप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है मध्य प्रदेश में, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उससे और कितने लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अभी सरकार की ओर से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो हमारी बात हुई अधिकारियों से, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 1.5 से 1.25 लाख युवाओं को मध्य प्रदेश के रोजगार मिलेगा। और कम से कम सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो पॉलिसी बना दी है कि 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा। कि अभी तक ये होता था कि स्थानीय युवाओं की जगह जो स्किल्ड डेवलपमेंट के नाम पर बाहरी राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता मिलती थी, तो मध्य प्रदेश से वो निवेश के नाम पर छूट लेते थे, चाहे वो बिजली में रियायत हो, चाहे सड़क में हो, पानी में, वो टैक्स में। लेकिन जब रोजगार देने की बात आती थी तो वो पड़ोसी राज्यों के युवाओं को रोजगार चला जाता था। तो कम से कम इस बार ये होगा नहीं। एक और बात निकलकर सामने आई कि कई उद्योगपति मुख्यमंत्री कमलनाथ के विजन की तारीफ करते हुए नजर आए। अभी बेंगलुरु से एस सुंदर राजू से हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार 1 कदम चल रही है तो हम भी 2 कदम चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, एक उद्योगपति जो है, उसके मन में अब ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ दौरे पर अधिकारी आए थे तो मुख्यमंत्री का विजन उन्होंने साफ किया था और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कही थी कि जैसे हर पैर के जूते का साइज अलग होता है, ऐसे ही इंडस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने कहा एक पॉलिसी लागू नहीं होगी। कि अगर साफ तौर पर कहा कि अगर सीमेंट इंडस्ट्री की ज़रूरतें दूसरी हैं, बाकी कपड़ा इंडस्ट्री की ज़रूरतें दूसरी होगी, कपास इंडस्ट्री की ज़रूरतें दूसरी होगी, या और जो इंडस्ट्री है, तो जो इंडस्ट्री की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएगी। तो इस बार जो समिट में हमने वही होता देखा और यही कारण है कि उद्योगपति तारीफ कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब रवि झुनझुनवाला जो कि HEG के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि 30 एकड़ में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 30 करोड़ की छोटी लागत से, 1200 करोड़ से वो एक्सपांशन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर मंडीदीप में इतना बड़ा निवेश वो करेंगे तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे और मध्य प्रदेश सरकार को भी टैक्स के रूप में एक बड़ी रकम मिलेगी। आशीष, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश सरकार को टैक्स के रूप में एक बड़ी रकम मिलेगी। इन सब के अलावा शाम को 5 बजे के बाद तो ऑफिशियल ऐलान होगा, लेकिन अब तक क्या निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश हो सकता है और कब तक हो सकता है? देखिए बिल्कुल इसी पीछे के हाल में आप भी मौजूद थे, हमने सुना सारे इंडस्ट्रीज, तो लगभग ये माना जा रहा है अभी तक कि 78,000 करोड़ के निवेश की औपचारिक घोषणा हो जाएगी और ये शाम होते होते बढ़ भी सकता है। क्योंकि कई सारे उद्योगपति ऐसे जो इस समिट में आए नहीं हैं लेकिन उन्होंने फोन पर बातचीत की मुख्यमंत्री से। जैसे हमने देखा कि अंबानी उन्होंने वेबकास्ट से संबोधित किया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। कई सारे इंडस्ट्रीज जो एंड समय पर आ नहीं पाए हैं उनसे मुख्यमंत्री की 1-to-1 अभी फोन पर चर्चा हो रही है। कई सारे लोगों से सबसे लंच के बाद जो सेशन होगा उसमें मुख्यमंत्री की चर्चा होगी।